हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्वी मोमेंट किचन चैनल पर। मॉर्निंग का टाइम है और हम कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। रात को इडली बनाई थी तो बच गई थी, तो सुबह फ्राई कर ली इडली फ्राई। और दूध पीना भी कंपलसरी हो गया है क्योंकि पापा जी ने दूध ज़्यादा बढ़ा दिया हम लोगों की वजह से। तो दूध है ना पड़ा रहता, हम लोग पीते नहीं है। तो अभी कल से है ना, मतलब 2-3 दिन से दूध अब डेली ही पीना है कि अब शादी तक दूध बढ़ा दिया है तो डेली पीना। हम आलस मार जाते हैं दूध पीने का, लेकिन रोज़ अब है ना दूध इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि सब लड़ते हैं, कोई दूध नहीं पीता है और दूध इकट्ठा हो जाता है, दूध इतना सारा लगा रखा है। तो अब हम सुबह की टाइम नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हैं और दूध ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ आज चावल। कड़ी पूजा ने बना दी थी तो यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिया है अभी। और किचन स्लैब थोड़ा सा मैं क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि मुझसे काम होता नहीं है जब तक स्लैब क्लीन नहीं होती है। और यहाँ देखिए ये बच्चे हैं ना, ये मेरा जो स्टैंड लगा रहता है ना, मोबाइल स्टैंड, तो ना ये कन्नू है ना, यहाँ भागता भागता चला जाता है। अब स्टैंड के चक्कर में उसके पीछे पीछे कार भी आ जाती है। तो किचन में ही लग रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा खमन था तो ये बर्तन मुझे क्लीन करने थे तो मैं सारे खाली कर रही थी। अभी मम्मी ने खाना नहीं खाया है तो मम्मी खा लेंगी। तो यहाँ तब तक मैं है ना ये सारे बर्तन वर्तन क्लीन कर ले रही हूँ। कड़ी बन गई थी तो कड़ी को भी मैंने निकाल दिया है। अभी सबने ना नाश्ता कर लिया है तो खाना सब लेट ही खाएंगे, लेकिन मैं तैयारी करके सारी रख देती हूँ। तो यहाँ मैं चावल बना ले रही हूँ। चावल वगैरह एक तरफ बनेंगे तब तक मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है यहाँ पर घी थोड़ा सा। और घी में बस घी गरम करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है राई का वो जीरे का तड़का लगा दिया है। और साथ में मैंने चावल डाल दिए हैं और 1 गिलास चावल ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि है ना कुछ रोटी खा लेंगे कुछ चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर चावल डाले हैं, इसमें सिर्फ वही जो मैं हमेशा जीरा राइस बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। नमक डाला है, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है और बस कुकर में मैं एक फुल गैस करके नहीं, इस पर एक सीटी लगा दूँगी कुकर में। और थोड़े से मटर पड़े हुए थे, या मटर आए हुए हैं, अभी सर्दियाँ हैं ना तो हरी मटर चल रही है तो हरी मटर है तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मटर डाल दी है। तो यहाँ पर लगा दूंगी मैं कुकर में सीटी। और आपको मेरी वॉल्यूम डिस्टर्ब आ रही होगी, डिस्टर्ब तो आएगी क्योंकि यहाँ पर सारे दिन किसी के बिंदौड़ा निकल रहा है, किसी के चाकवास निकल रहा है, तो डेक वेक चलते ही रहते हैं। रात को भी है ना, जैसे जिसके घर में शादी होती है ना तो रात को 5-5 6-6 दिन तक यहाँ पर है ना म्यूज़िक चलता रहता है। तो किसी न किसी के घर में गाँव में शादी रहती है, शादी का सीजन है तो है ना बस वही है, तेज तेज से है ना म्यूज़िक बजता रहता है, डेक वगैरह बजते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा दे रही हूँ अभी, साथ के साथ में थोड़ा सा आटा लगा दे रही हूँ। जो रोटियाँ खाएगा एक देखिए दो दो रोटी ले लेगा। चावल बना दिए हैं, कड़ी बन ही चुकी है तो खाने की तैयारी यहाँ पर हो गई है। बस आटा लगा के नहीं, और खाने की तैयारी में अब यहाँ पर पूरी ख़त्म कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं ना थोड़े से बर्तन हो गए थे जो मैंने खाली किए थे, तो चलो एक बार कर लेते हैं अभी बर्तन क्लीन, तो किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। रोटियां जब खाएंगे तब उस हिसाब से गरम गरम सेक देंगे क्योंकि ठंडी रोटियां मन भी नहीं करता, फिर बच जाती हैं तो वो पड़ी रहती हैं। गरम गरम खा लेते हैं तो आइडिया लग जाता है, उस हिसाब से रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ पर बर्तन हो गए हैं क्लीन। और गार भी अपना यहाँ पर ऐसे ही बस मोबाइल वोबाइल देखती रहती है, उसी में अपना टाइम निकालती है, कन्नू के साथ खेलती रहती है। यहाँ आकर तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, बहुत परेशान भी करती है। ठीक है, अब थोड़े दिन की बात है, फिर वापस बेंगलोर ही जाना है शादी के बाद। तो और मुझे ना जुकाम भी थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि है ना ऐसा होता है, मौसम ऐसा हो रहा है ना, अभी ज़्यादा ठंड है ना गर्मी वाला मौसम है, मतलब एकदम से अलग मौसम हो रहा है। तो है ना पूरा मुझे जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। नाक ऐसे हो रही है, बंद सी हो रही है। रात के टाइम में वीडियो एडिट करती हूँ तो बंद हो जाती है। और देखो फिर से है ना आपको आवाज़ आ रही होगी, म्यूजिक सिस्टम आ गया, वो कोई किसी की बारात बारात निकल रही होगी तो वही है ना म्यूज़िक चल रहा है, बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही चलता 12-1 बजे तक, तो मतलब 1-2 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं नाश्ते की मतलब तैयारी करके नहीं, बर्तन बर्तन साफ़ करके मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। उसके बाद अभी मैं खाना बना रही हूँ, भैया वगैरह का सबके लिए खाना बना रही हूँ, सब खा रहे हैं। कुछ चावल बना दिए हैं तो कुछ चावल ले लेंगे, कुछ है ना रोटियां मैं सेकती जा रही हूँ साथ में ही। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक ले रही हूँ और दीदी है ना खाना परोस रही हैं सबके लिए। तो यहाँ पर है ना पूरा दिन इसी में निकल जाता है, मतलब दो तो एक तो ऐसे ही खाने वाने में ही बच जाते हैं खाना। कोई कब खा रहा है कोई कब खा रहा है उस हिसाब से। और बहुत सारा काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं हर कोई चीज़ है ना शूट नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो काम में अभी क्या है, तैयारियाँ भी चल रही हैं, शादी की पैकिंग वगैरह चल रही है सामानों की, लेकिन हर चीज़ की मैं शूटिंग नहीं कर पाती हूँ।
कई बार ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ कैमरा लगाना, और कई बार ऐसा होता है कि गार्वी मोबाइल देती नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ। और टाइम भी नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी में काम इतना ज़्यादा है ना कि बस शादियों में तो काम रहता ही है। तो यहाँ पर खाना बन गया था और ये स्लैब भी मैंने क्लीन कर दी थी, और ये शाम का टाइम हो रहा था। अब दिन भर वही है, कपड़े धोए थे, कपड़े मतलब घड़ी बनाए, प्रेस तो खेत में नहीं होता है, लेकिन घड़ी बनाओ, फिर वही शाम को झाड़ू वाड़ू लगाओ, तो उसी में चाय वाय पीते हैं। पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और अब शाम को खाने की तैयारी, मतलब पनीर बनाना था, तो यहाँ पर मैं और पूजा बैठ के नहीं ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कर रहे थे। यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, और ये दीदी वगैरह मंदिर जा रही थी बच्चों को लेके। दीदी मंदिर चली जाती है इस टाइम शाम को, तो वो मंदिर जा रही थी। मेरी नाक एकदम से बंद हो रखी है, तो आवाज़ है ना एकदम आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी सा हो रहा है एकदम, मुझे चीख बहुत तेज़ आ रही थी अभी। तो यहाँ पर हम लोग शाम की सब्जी की, पनीर की सब्जी की तैयारी कर रहे थे। तो ये बुआ जी आई हुई थी कुछ काम से मम्मी के पास, तो वो बातें कर रहे थे, और ना मतलब हंसी आ रही थी। हम लोग प्याज काट रहे थे तो आंखों से पानी निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो ना बस वही है कि है ना, बुआ जी कुछ कह रही थी, तो ना एकदम से है ना बहुत तेज़ हंसी भी आ रही थी, आंखों से हम लोग के पानी निकल रहा था ना, तो उसी बात पर वो कुछ बोल रही थी, तो एकदम से है ना बहुत तेज़ हंसी आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना फिर लाइट वाइट भी चली गई थी ना, तो आज का खाना बनाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि ग्रेवी हमने बना ली थी लेकिन पीस नहीं पाए थे। और फिर ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मम्मी भात नौतने जा रही है। भात भात नौतने जाते हैं ऐसे, मम्मी अपने मायके जा रही है। तो हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे, और गांव की औरतें आई थी, कुछ गीत वगैरह गा रही थी यहाँ पर। बार भी करेगी। कन्नू कहाँ जा रहा है? तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, मतलब वो जो बिंदौड़ा देते हैं ना, हमने दिया था वैसे ही अब हमारी शादी में भी यहाँ पर बिंदौड़े लगेंगे। तो आज हम भाजी के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, और मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कैमरे पे आने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए भाजी के यहाँ पर। तो यहाँ मम्मी गई थी भात नौतने के लिए गंगापुर अपने मायके, और हम लोग भाजी के यहाँ बिंदौड़ा था तो वहाँ खाना खाने गए थे। और फिर दोपहर में हम लोगों ने लगाई थी मशीन, क्योंकि सुबह नहीं लग पाई थी, और मम्मी गई थी ना तो पीछे से मशीन नहीं लगाते हैं। मम्मी गंगापुर पहुंच गई थी, उसके बाद हमने कपड़े धुले थे। तो यहाँ पर ये कैमरा है ना, गारवी लिए बैठी हुई थी, मोबाइल तो ना कैमरे पे उसने कुछ लगा दिया, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने कैमरा ऐसे ही लगा दिया, तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा था वीडियो। यहाँ हम दोनों दोपहर में मशीन लगा रहे थे, नहा धो के खाना हम खा के आ गए थे। और है ना इधर गीजर भी लगवाया था, आज बाथरूम में गीजर लगवाया था, क्योंकि गीजर नहीं था, पानी गर्म करना पड़ता था रॉड वगैरह से, तो दिक्कत होती है शादी ब्याह में। तो एक गीजर लगवा दिया था पापा जी ने यहाँ पर बाथरूम में। तो गीजर वाले भैया भी आए हुए थे, और उन्होंने टंकी खाली कर दी थी, पता नहीं था, और हमने मशीन लगा ली थी। तो दूसरे टैंकरों में जो पानी भरा था हम बाल्टी से भर भर के इसलिए कपड़े धो रहे थे, नहीं तो डायरेक्ट नली लगा के कपड़े धो लेते हैं, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो हमने एक बार धो लिए थे। तो यहाँ मैं और पूरे दिन में कपड़े धो रहे थे, तो भयंकर वाली धूप हो रही थी ना इतनी ज़्यादा कि एकदम गर्मी लगने लग गई बाहर कपड़े धोते धोते। तो दोनों साथ में धो रहे थे, तो जल्दी से धुल गए फटाफट, साथ के साथ सुखा भी दिए, और धूप इतनी तेज़ थी कि फटाफट सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े हम लोग दोनों दोनों लगे हुए थे, और वो जो गीजर वाला आया था ना उसने गंदगी भी बहुत फैला दी थी बाथरूम की साइड में, पूरा उसने खोदा खादी किया था, और नल वगैरह फिटिंग की थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई, तो उसे भी साफ़ करना था। तो वही साथ के साथ उसको भी मैंने साफ़ किया, और इधर कपड़े भी देखिए धुल गए, और कैमरा बहुत गंदा हो रहा था, मैंने चेक नहीं किया तो थोड़ा धुंधलापन आ गया था वीडियो में बहुत। तो देखो पूरी छत भर गई थी कपड़े। इधर भी हमने तार लगाया हुआ है, यहाँ पिन लगा के नहीं, यहाँ भी सुखा देते हैं, और आगे भी 3-4 तार लगा लिए हैं, तो ना कपड़े हमारे घर वालों के ही बहुत सारे हो जाते हैं सबके मिला के, तो पूरी छत भर जाती है कपड़ों से।
तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद मैंने कोई वीडियो और शूट नहीं किया था, तो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।